अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम वाला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि औलियाए मिल्लतिही व उलमाए अहले सुन्नतिही अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल कलामिहिल मजीद वल फुरक़ानिल क़दीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर मन आमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा औ कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन तनक़ा। सदक़त या रब्बल आलमीन व सदक़त या ख़ातमन नबिय्यीन। मिलकर प्यारो मोहब्बत से दुरूद व सलाम पेश फरमाइए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मैंने स्पीकर में पढ़ा है, आपकी आवाज मुझ तक आनी चाहिए। आप आए हैं 11वीं शरीफ की महफिल में, शादी की महफिल में नहीं आए। आपने अपनी बख्शिश करवा दी, अपनी मग़फ़िरत करवा दी। तो मग़फ़िरत ऐसे मुफ्तों में तो नहीं होगी, कुछ करना पड़ेगा। इतनी आवाज से पढ़िए, कम से कम गुंबते खिसरा से आपकी आवाज टकराए और मेरे आका रहमतल लिल आलमीन देखें कि मेरे गुलाम मेरा जिक्र किस तरह कर रहे हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब। अपनी मग़फ़िरत और हम सब की मग़फ़िरत और आप हज़रात की मग़फ़िरत का सामान उन्होंने मुहैया कर दिया। व जमात कभी शान अंबिया का जिक्र करते हैं और कभी शान औलिया का जिक्र करते हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नबियों का जिक्र करो तो इबादत है, वलियों का जिक्र करो तो तुम्हारी मग़फ़िरत का सामान बन जाएगा। तो आज यकीन के साथ मैं कह रहा हूं, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया मेरी और आपकी मग़फ़िरत होने वाली है कि हमने तवज्जो दी इधर। तवज्जो हमारी गौसल बराग के गुंबद पे होनी चाहिए और मदनी ताजदार के सब्ज़े गुंबद पर होनी चाहिए। फिर इंशाअल्लाह आपको मेरा कलाम समझ आएगा। दो आयात मैंने आपके सामने पेश की हैं कुरान मजीद बुरहान रशीद से। मुझे अपना रब न कहना,
इसलिए कि उसने रब को राजी किया। तो हमने भी आज गौसे पाक की महफिल में ये तहिया करना है कि हमने भी अपने रब को राजी करना है। आप जितने भी हजरात बैठे हैं इधर उधर जो गुफ्तगू में लगे हुए मुझे नजर आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं, लेकिन आपको हदीस सुना देता हूं। अभी फरिश्ते आपके ऊपर है, साया फिगन है। जब ये महफिल खत्म होगी फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा प्यारो कहां से आए हो? कहेंगे मौला गए थे करीमाबाद पे, हुसैनाबाद के अंदर एक महफिल सजी हुई थी और पार्क भी तेरे प्यारे महबूब की प्यारी 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 बेटी के नाम से मंसूब था, खातूने जन्नत। उसके अंदर बैठे हुए लोग अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र कर रहे थे। रब फरमाएगा प्यारे हो, वो मुझे जानते थे, मेरे रसूल को जानते थे? कहेंगे मौला जानते तो नहीं थे। अल्लाह फरमाएगा क्या मांग रहे थे? फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला जन्नत मांग रहे थे। कहा देखिए? कहा नहीं देखी। जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। रब फरमाएगा देखिए? फरिश्ते कहेंगे मौला देखी नहीं। अल्लाह फरमाएगा प्यारो गवाह हो जाओ, मैंने उनको जन्नत अता कर दी, मैंने उनको जन्नत अता कर दी। और ये सही हदीस है, बिल्कुल मुस्लिम बुखारी तमाम सियासता के अंदर ली हुई है मुहद्दिसीन ने। मग़फ़िरत हो गई। अब फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला बाज लोग तो सुनने के लिए आए थे, तो मोहब्बत से नहीं आए थे, तो दिल खुश करने के लिए आए थे। जिस तरह आजकल मेरा और आपका रिवाज है, कहीं स्वयं में जाते हैं तो कोई पूछता है किधर गए थे, हम कहते हैं मुंह दिखाने गए थे। ओ भाई मुंह दिखाना कौन सी बात? मुंह तो दुल्हन का देखते लोग। ये मुंह दिखाने वाला लफ्ज कहां से आ गया? भाई हम इसाले सवाब की महफिल में गए थे, अपने भाई को बख्शवाने के लिए गए थे, अच्छी महफिल में गए थे। समझ आ रही? तो मेरा अल्लाह कितना करीब है। वो फरमाएगा जो देखने के लिए आए थे वो भी बख्शे गए, जो करीब से गुजर रहे थे जहां तक आवाज जा रही थी वो की बनाई है। इधर भी करीम है, इधर भी करीम है। दो करीमों के दरमियान में मैं और आप हैं। हम गुनाहगार से आकार बदकार दो करीमों के दरमियान में हैं। और इंशाअल्लाह अल्लाह करीम उन दो करीमों की बरकत से इंशाअल्लाह हमारी मग़फ़िरत यकीनी है इंशाअल्लाह। और फिर तो हम सैकड़ों करीमों को मानने वाले हैं, सैकड़ों करीमों से प्यार करने वाले हैं। तो अल्लाह अपने महबूबों से बड़ा प्यार करता है। और आज महफिल है महबूबे सुभानी की। किसकी है? तो रब फरमाता है कि जो नेक अमल करे मर्द और औरत, वो नेक अमल करे तो उसे मैं कब्र में अंदर लिखते हैं। इब्राहिम बिन आदम मस्जिद में गए कि रात गुजारने की जगह मिल जाए। मस्जिद वालों ने कहा भाई हमारी मस्जिद रात को बंद हो जाती है, हमें इजाजत नहीं है आपको रात के लिए देने के लिए। कहा ठीक है चलो निकल जाता हूं। निकल गए। बाहर देखा तो एक हजाम की दुकान थी। जिस तरह पंजाब के सेट पे सिंध में आप जाएंगे तो वहां नहाने का भी इंतजाम होता है, हमाम भी होते हैं, पानी गर्म किया जाता है। इब्राहिम बिन आदम जाकर सेट पे बैठ गए। मजदूर अपनी मजदूरी कर रहा है और वो पानी गर्म कर रहा है, आग जला रहा है, पानी गर्म ताकि सुबह लोग आएंगे नहाएंगे, तैयारी कर रहा है। हजरत इब्राहिम बिन आदम ने सलाम किया, उसने जवाब नहीं दिया। उसने जवाब नहीं दिया। ये तो वली अल्लाह है। हमने कहा खैर है, बैठ गए रात गुजारनी। जब घर नहीं है, मस्जिद में जगह नहीं है तो रात गुजारनी। उसने आग बाग जलाई, फारग हुआ, आया कहने लगा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। किए तूने? उसने कहा मैंने अल्लाह से दो दुआएं की। एक ये दुआ की है कि अल्लाह मुझे इब्राहिम बिन आदम से मिला दे।
जानता नहीं था वो समझा कोई फकीर मलंग है। कहने लगा एक दुआ मैंने अल्लाह से ये की है कि मौला इब्राहिम बिन अदम से मुलाकात करा दे। उन्होंने कहा चलो ये तो तेरी कबूल हो गई, मैं इब्राहिम बिन अदम। वो उठा और आपकी पेशानी चूमने लगा, हाथ चूमने लगा, पांव चूमने लगा, मोहब्बत का इजहार करने लगा। कहने लगा बस मेरे रब ने मेरी दुआ कबूल कर ली, लेकिन मेरी दूसरी दुआ भी। आपने फरमाया वो कौन सी? दुकान पर नौकर है, नौकर है, नौकर। जब इब्राहिम बिन आदम ने उसके तकवे को देखा ना कि ये अपने मालिक के काम में किसी और को दाखिल नहीं करता, तो ये अल्लाह का प्यारा है। इब्राहिम बिन आदम जान चुके थे, इसलिए कहा तूने कोई दुआ तो नहीं की। लोग कहते हैं नबी को गैब का इल्म नहीं, इधर तो वली बता रहा है, इधर तो वली बता रहा है। इधर कौन बता रहा है? वली बता रहा है। उसने कहा दूसरी कौन सी दुआ की थी? होंगे, मैं भी होऊंगा, मालिक के काम में किसी और को दाखिल नहीं करता। आपने फरमाया ठीक है। बस उसने कलमा तैयबा पढ़ा और आपके कदमों में जान दे दी। कैसा प्यारा इब्राहिम बिन अदम। इब्राहिम बिन अदम, मैं गौसल वरा की बात नहीं कर रहा। जिनको गौसल वरा मानकर गौसल वरा बने, एक दफा घर के छत पे अल्लाह की बारगाह में रो रहे। इतने आंसू कभी आपके नहीं निकले, मेरे नहीं निकले कि परनाले से नीचे बहना शुरू हो जाए। आंसू परनाले से नीचे निकल गए। नीचे कोई बंदा गुजर रहा था, उसने आवाज लगाई, घर वालों पानी पा के या ना पा के? मेरे कपड़ों पे लगा है, मुझे नमाज भी पढ़नी होती है। ऊपर से आवाज आई, पानी नापाक है, पाक नहीं है, क्योंकि गुनाहों की वजह से निकला हुआ पानी है। नीचे वाले ने सुना ये तो इब्राहिम बिन आदम है। उसने कहा इब्राहिम बिन आदम, काम कर दिया मेरा तूने। मैंने अल्लाह से दुआ मांगी थी, मौला इब्राहिम बिन आदम की आंखों के दो आंसू मिल जाए, उस लिबास को मैं अपना कफन बना दूंगा और उसी लिबास में महशर के दिन उठूंगा। दुआ कैसे कबूल होती है देखा आपने? हमारे अंदर वो कमाल नहीं है, हमारे अंदर वो जज्बा नहीं है। हमारे जब तक उन्होंने दूध नहीं पिया था, मैंने अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाया। मौला सुबह मुअज्जिन ने फजर की आजान दी, मेरे माँ बाप की आंख। क्या नेकी की थी उसने? रात को कोई नफल पढ़े, कोई लंबी चौड़ी इबादत की थी। बायजीद बुस्तामी को जानते हैं आप? बायजीद बुस्तामी से किसी ने पूछा कि आप वली कैसे बने? आपने फरमाया कि एक रात मेरी मां ने पानी मांगा, सर्दी की रातें थी, मैं दरिया गया पानी लेने के लिए, पानी लेकर आया, मेरी मां सो चुकी थी, सख्त तरीन सर्दी, गिलास हाथ में पकड़ा हुआ है, गिलास के अंदर ओले बन गए, पानी ओले बन गया, सारी रात खड़ा रहा। सुबह जब मेरी अम्मा की ताज्जुद के लिए आंख खुली, कहा इब्राहिम, कहा बायजीद अभी तक खड़ा हुआ है? हाँ मां, जब तक आप पानी नहीं पियोगी मैं कैसे सोऊंगा? फरमाया जा तुझे अल्लाह वली बना दे, जा तुझे अल्लाह वली बना दे। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली करबला, या गौसल मदद। हमने तो माँ बाप को कुछ समझा नहीं है। हमें तो अंग्रेज ने बताया माँ बाप बूढ़े हो जाएं उनको ओल्ड सेंटर में ले जाओ, पाकिस्तानियों ने बताया एडी सेंटर में ले जाओ। समझ आ रही है? घर से निकाल दो। ये छोटा सा बच्चा बैठा हुआ ना मेरा मुन्ना, अभी बच्चे आ रहे थे, कभी ये तंग करते हमें, किसी माँ बाप ने उठाकर घर के बाहर खड़ा किया? बताइए जरा गौसे पाक के मानने वालों। और जब माँ बाप इस पोजीशन में आ जाए तो तुम ओल्ड सेंटर में क्यों लेके जाते हो? फिर तो कुरान कहता है कमा रब्बयानी सगीरा, कमा रब्बयानी सगीरा, कमा रब्बयानी सगीरा। इस तरह दामन फैला जिस तरह इन्होंने बचपन में फैलाया था।
काश कि हमने कुरान पढ़ा होता। हम तो मोबाइल से फारग ही नहीं है, 24 घंटे इस लानत में पड़े हुए। बीवी हमसे नाराज, बच्चे हमसे नाराज, रिश्तेदार हमसे नाराज, दुकानदार जहां काम करते हैं वो हमसे नाराज, अपना कारोबार तबाह बर्बाद कर दिया इसी मोबाइल के चक्करों में। 24 घंटे इसी में घुसे हुए। अंग्रेज ने ऐसा शैतान हमारे जेब में डाल दिया है। और मेरे भाइयों, ये जरूरत के लिए, बस इसे जरूरत लो, इसको जरूरत के लिए इस्तेमाल करो। नस्लें तबाह हो गई, नस्लें बर्बाद हो गई, घरों में तलाक हो गई। तो क्या कह रहा था मैं? बायजीद बुस्तामी वली बने। कैसे बने वली? मां की दुआ से, मां की दुआ से वली बने। लेकिन अब बायजीद बुस्तामी हैं कैसे? बायजीद बुस्तामी के हाथ में 10 रुपए नहीं है। आपकी भी मदद कर रहे हैं, उसकी भी मदद कर रहे हैं, उसकी भी कर रहे हैं, उसकी भी कर रहे हैं, उसकी भी कर रहे हैं, कर्ज लेकर कर रहे हैं। और जिससे कर्ज लेते हैं वो कहता है बायजीद देगा कौन? कहा मेरा अल्लाह। ऐसा ईमान हो जाए हमारा तो फिर क्या शान हो जाएगी हमारी। काश के ऐसा ईमान हमारा हो जाए। किससे कर्ज मांगते हैं वो कहता बायजीद आप अगर मर गए तो देगा कौन? कहा तो इसका तो भला कर, पहले कर्ज तो दे, मेरा रब देगा। कहा अगर आप मर गए किसके पास ढूंढूंगा? कहा रब से मांगना। ढेरों कर्ज चढ़ गया, आखिरी वक्त है, शदीद बीमार है। दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजा खोला बायजीद बुस्तामी का। एक बंदा थैला लेकर खड़ा आया, कहने लगा बायजीद किस किस से कर्ज लिया, बुला उनको ले ले। दिरहम, जो दुबई गए हैं उनको दिरहम का पता है। और दिरहम तो अभी कागज का बन गया ना, पहले किस चीज का होता था? चांदी का। चांदी के दिरहम लेकर थैला भरा खड़ा है। कहा बायजीद बुलाता जा, जिस जिस से लिया है लेते जाए। बायजीद ने बुलाया, लेते गए, लेते गए, लेते गए, सबको दे दिया। आपने फरमाया आप हो कौन? कहा जिसके नाम पे कर्ज लिया था उसी ने भेजा है, जिसके नाम पे कर्ज लिया था उसी ने भेजा है। क्या आपका ईमान मेरा ईमान ऐसा बन सकता है? हाँ बन सकता है। हम सच्चे हो जाए। क्या हो जाए? सच्चे हो जाए, झूठ छोड़ दें। हुजूर गौसल वरा की मां ने क्या कहा था? क्या कहा था? बेटा बेटा झूठ नहीं बोलना। सदरी के नीचे अशरफियां सिलाई करके दे दी। डाकू आपको नहीं पूछते क्योंकि आप बच्चे थे, लेकिन आपके करीब जब डाकुओं का सरदार आया, कहने लगा अब्दुल कादिर तेरे पास कुछ है? फरमाया हाँ 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 40 अशरफियां यहां सिलाई की हुई। उसने कहा हम तो आपकी तलाशी नहीं लेते, आपने खामखा बता दिया। आपने फरमाया इसलिए बताया कि मेरी मां ने कहा था झूठ नहीं बोल। उसने कहा मां की बात पे इतना अमल करता है, हम अल्लाह के बंदे होकर उसकी नियामतें खाकर और फिर झूठ बोलते हैं। हम डकैतियां करते हैं, हम लोगों को लूटते हैं। उसे पाक फरमाते हैं मेरे पहले मुरीद भी वही थे। अभी तो इल्म नहीं पढ़ा, अभी तो इल्म पढ़ने जा रहे हैं, अभी इल्म पढ़ने जा रहे हैं। शान ये है कि लोगों को मुरीद कर रहे हैं, लोगों को मुरीद कर रहे हैं। डाकुओं को मुरीद बनाकर साले मुत्तकी वली अल्लाह बना दिया। एक मर्तबा जुम्मे की नमाज पढ़ाकर आए, महंगा जुब्बा पहना हुआ था। जिस तरह आजकल हमारे यहां रोडों पे डाकू खड़े रहते हैं, आपसे मोबाइल ले लिया, आपसे पैसे ले लिए, वहां जवाब देना होगा, ले लो। 2 फीट की जमीन में आओगे, वहां फिर पछतावा होगा तुम्हें, पछतावा होगा फिर तुम्हें वहां। जो कर्ज लेकर ढकारे मारते हैं, फिक्र ही नहीं होती कर्ज देने की। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कर्ज लो, तुम्हारी नीयत होनी चाहिए अदा करने की। अगर नीयत अदा करने की अल्लाह मदद करेगा, नीयत अदा करने की नहीं, मदद नहीं होगी। मेरे आका जनाजा नहीं पढ़ाते थे जिस पर कर्ज होता था,
साहबा से कहते तुम पढ़ा दो। उस वक्त सहाबा थे ना, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ थे, दीगर सहाबा थे, पीछे से आवाज लगाते हुजूर आप जनाजा पढ़ाइए, मैं इसका कर्ज अदा कर दूंगा। आज तो भाई भाई का कर्ज नहीं अदा करता, आज क्या होगा? ये इसलिए बातें कर रहा हूं कि गौसल वरा की महफिल है, समझ आ रही? आइए अब एक ने दुआ की, मौला मेरे मां बाप सो चुके थे, मैं खड़ा रहा, अगर तेरी रजा के लिए किया है तो मेरे भाइयों वालिदैन की खिदमत अल्लाह की रजा के लिए करनी है। किसके लिए करनी है? जिससे मां बाप नाराज है 100 हज कर ले, काबा के पास चारपाई डाल दे, नहीं कबूल जब तक मां बाप राजी नहीं। पहले मां बाप को राजी करो, पहले ये किबला है, पहले ये काबा है, इसको राजी करो, फिर वो रहमान राजी हो। उस वक्त तक राजी नहीं होता। दूसरे ने कहा मौला मेरे पास एक मजदूर काम कर रहा था, आज अक्सर सेठ देड़ी खोर भी है, मजदूर की देड़ी हड़प कर जाते हैं, और ये भी एक सेठ था। मजदूर ने मजदूरी की और बेचारा चला गया, वापस नहीं आया, काफी अरसे के बाद आया। इस मालिक ने क्या किया, उसके पैसों से एक बकरी ले ली, वो बकरी से बकरी, बकरी से बकरी, बकरी से बकरी, बकरी से बकरी, जमीनें खरीद ली, ऊंट हो गए, हर जानवर आ गया। एक दिन वो शख्स टपका आया, कहने लगा मेरा माल, मेरी मजदूरी, एक दिन की मजदूरी। उसने कहा ये सारा तेरा है। उसने कहा नहीं, मेरा कहां से आ गया, मेरे तो एक दिन की मजदूरी। उसने कहा नहीं, साल कितने हुए, मैंने तेरी मजदूरी में इन्वेस्टमेंट कर ली थी और ये सब तेरा है, ले जा अपने साथ, शुक्र है तूने मेरा गला आजाद कर दिया। है कोई ऐसा मालिक आज? है कोई फैक्ट्री मालिक? है कोई बड़ा कारोबार करने वाला दुकानदार जिसकी रिवायत को इमाम बुखारी लेकर आ रहे हैं, अपनी सही के अंदर लेकर आ रहे हैं? ये हुकूकुल इबाद है। ये क्या है? हुकूकुल इबाद है। ये तो माफ ही नहीं है ना जब तक बंदा माफ ना कर दे। इसलिए आजकल रास्ते में आप जा रहे हैं, कोई चीज मिल गई, बाज लोगों की आदत होती है उठा लेते हैं, इसको कहते हैं लुख्ता। आप उठाएंगे, मालिक तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है, तशहीर करना आपकी जिम्मेदारी है, न मिले उसकी तरफ से सदका करना आपकी जिम्मेदारी है। और कल अगर मालिक पैदा हो गया, उसकी चीज उसको देना आपकी जिम्मेदारी है, छूटना नहीं है। अल-अमान अल-हफीज। तीसरा बंदा, अपनी चचाजाद के साथ मोहब्बत हो गई और मोहब्बत इस अंदाज तक पहुंची कि गुनाह पर भी यानी कुदरत हो गई, कोई माने नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन उस अल्लाह की प्यारी ने कहा कि ये हराम है। इसके दिल में अल्लाह का खौफ आ गया, ये पीछे हट गया। इसने कहा मौला उस वक्त मैं उस गुनाह से पीछे हटा तेरी रजा के लिए, मौला अगर तेरी बारगाह में कबूल है तो ये पत्थर हमसे हटा दे। पूरे का पूरा पत्थर हट गया। देखा आपने, नेक अमल, अमल साले जाया नहीं होता, महफूज रहता है, जाया नहीं होता, महफूज रहता है। और अगर वो महफूज रहता है तो उस नेक अमल का हमने फायदा उठाना चाहिए, उस नेक अमल से हमें फायदा उठाना चाहिए। अब आइए, कर्ज की बात चल रही थी, उसी पे एक और रिवायत बुखारी की आपको मजे की रिवायत है, आपका जी खुश हो जाएगा इंशाअल्लाह। वक्त ज्यादा तो नहीं हो गया ना, थक गए तो रुक जाऊं मैं आपकी मर्जी पे चलूंगा। एक बंदे ने कर्ज ले लिया, जरूरत होती है हर बंदे की जरूरत, दुनिया कर्जों पे चल रही, नियत साफ होनी चाहिए।
अब उसने कर्ज लिया, उसने कहा भाई कब लौटाओगे? उसने कहा यार फलां तारीख को लौटाऊंगा। देखे हमारे बुजुर्ग, हमारे असलाफ डेट के कितने पाबंद होते थे। आज हम गोलियां फिट करते हैं, टोपियां पहनाते हैं। वो प्लास्टिक वाली टोपी नहीं होती, असली वाली नहीं कह रहा, नकली वाली टोपी। अब उसने कर्ज लिया, तारीख आ गई, आज 10 तारीख है, 11 तारीख है, 11 तारीख को कर्ज लौटाना है। दरिया पे गया, कोई कश्ती नहीं। यार तारीख मुकर्रर है, गिरफ्त हो जाएगी, पकड़ हो जाएगी, अल्लाह के सामने क्या जवाब दूंगा? दरिया में एक लकड़ी आई, उसके पास क्या आई? लकड़ी आई, लकड़ी 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 आई और उसके पास खड़ी हो गई। इसने लकड़ी को चीरा, पैसे अंदर रखे, साथ में पर्चा लिखा, भाई मैं आया था, कोई सवारी नहीं थी, ये लकड़ी के हवाले कर रहा हूं और इंशाअल्लाह आपको मिल जाएगा। उधर वो दरिया के साइल पे खड़ा हुआ इंतजार कर रहा है। लकड़ी कश्ती बन गई, लकड़ी कश्ती बन गई। किसके लिए? अमले सालेह के लिए, नेक आदमी के लिए, सच्चे के लिए। और अल्लाह ने क्या फरमाया? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह कूनू मा'अस-सादिकीन, सच्चों के साथ जुड़ जाओ। हम जुड़े तो सच्चों के साथ हैं, सच बोलते नहीं। बस यही एक मजबूरी हमारी, मजबूरी नहीं बल्कि हमारी कोताही है। हम सच्चों के साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अबू बकर भी सच्चा, सिद्दीक अकबर, उमर भी सच्चा, उस्मान भी सच्चा, मौला अली भी सच्चा। और इमामुल अंबिया के रोजे पर तो आज तक लिखा हुआ है सादिकुल अमीन। जो जालियां है ना, सुनहरी जालियां, इसको जरा पढ़ें, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। मेरे आका का इसमें मुबारक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जो हम कलमे में पढ़ते हैं, जहां मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक है, वहां लिखा हुआ है साहिबो सादिकुल अमीन। पहली लाइन। हम तो है ही सच्चों के साथ। मेरा गौस कितना सच्चा है, दाता अली अजमेरी कैसे सच्चे, लाल शाहबाज कलंदर कैसा सच्चा है, अब्दुल्ला शाह गाजी कैसा सच्चा है, नूरी शाह बाबा कैसे सच्चा है, महमूद शाह बुखारी कैसे सच्चे, सब्जवारी कैसा सच्चा है, अमीरुल मुजाहिदीन कैसे सच्चे थे, शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी कैसे सच्चे थे कि नाम ही सिद्दीकी। हम हैं ही सच्चों के साथ। काश कि हम सच बोलने वाले बन जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। लकड़ी गई, लकड़ी पैसे लेके गई। ताज्जुब है कि नहीं? गई, उसने लकड़ी उठाई, उसने कहा यार बंदा तो नहीं आया, कर्जा देने वाला नहीं आया, चलो लकड़ी आ गई है, इसको जलाने के लिए ले जाता हूं। उसको ये नहीं पता लकड़ी के अंदर मेरा माल है, उसने तो जलाने के लिए लकड़ी को उठाया। जब कुल्हाड़ी से लकड़ी को फाड़ा तो उसके अंदर से पर्चा और पैसे बरामद हुए। पर्चा और पैसे बरामद हुए। कैसा करीम रब है, अपने बंदे को झूठा नहीं करता। और बंदा ऐसा नादान है कि वो पल पल पे झूठ बोलता है। पहले तो दरिया को हुक्म दिया, दरिया लकड़ी डूबनी नहीं चाहिए, पैसे गीले नहीं होने चाहिए, पर्चे पे लिखाई मिटनी नहीं चाहिए, सीधा उस बंदे के पास जानी चाहिए जिसकी है। बंदा नेक हो जाए ना, हमारी जबान एक हो जाए तो ये दरो दीवार भी हमारी मदद करेंगे। मुमकिन ही नहीं। उसने लकड़ी को फाड़ा, देखा उसके पैसे पड़े हुए, पर्ची पे लिखा हुआ है जनाब में आया था, वादे के मुताबिक आया था, सवारी नहीं थी, लकड़ी मिल गई, इसमें रख दिए हैं, आपको मिल गए होंगे। उसने उसी लकड़ी को दोबारा लेकर आया, दरिया पे लेकर आया, पर्चा लिखा, भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इधर से मेरे प्यारे आका ख्वाब में आ गए। हाँ सुभान अल्लाह, क्या शान, काश कि हम गुलाम ऐसे बन जाए। मेरे आका आए, मेरे आका ने फरमाया मेरे उम्मती परेशान ना हो,
तेरी अमानत दरिया लेके आए, तेरे मालिक को पैसे मिल गए, मालिक को पैसे मिल गए। काश के हम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के सही मानने वाले बन जाए, काश के हम ऐसे बन जाए। गौसे पाक के पास एक औरत बच्चा लेकर आई और उसने कहा इसको आपने जैसा बना दें। दूसरे दिन आई, हफ्ते के बाद आई, देखा अब्दुल कादिर मुर्गी खा रहा है, वो भूसे टुकड़े खा रहा है। कहने लगी अब्दुल कादिर ये क्या है? आपने फरमाया ये क्या है? वो जो हड्डियां खाई थी ना, हड्डियों से जो गोश्त खाया था, फरमाया कुम बीजनी, खड़े हो जाओ। मुर्गी बन के खड़ी हो गई। अब्दुल कादिर ने फरमाया जब तेरा बच्चा ऐसा हो जाएगा ना फिर मुर्गियां खाएगा। अब्दुल कादिर ने भी दरियाए दजला के किनारे पे वो सब्जियां खाकर पड़ा है कि जो लोग सब्जी फेंकते थे अब्दुल कादिर वो खाकर इल्मे दीन पढ़ता था। आज मदरसे की रसीद हमारे पास आती है ना तो हमारी तबीयत खराब हो जाती है। हम कहते नहीं नहीं इधर किधर देना है, इधर क्या काम होता है, इधर कुछ काम नहीं होता। मदरसा इस्लाम का किला है। आपके खानदान में कितने गरीब लोग हैं, मुआशरे में कितने गरीब लोग हैं, कभी हमने सोचा? सुनिए, आप दिल ठंडा करके सुनिएगा। इधर आले बैत का घर है, इधर शादी हो रही है। इमाम खुदामा लिखते हैं अपनी किताब अत-तव्वाबीन में, शादी हुई। शादी वाला कौन है? मजूसी। उधर आले बैत किराम के घर में खाने की कोई चीज नहीं। खाना वाना खा लिया, मेहमानों ने खाना खा लिया। ये छत पे थोड़ा टहलने के लिए गया, थोड़ा आराम कर लो। उस सादात के घर पे वो बच्ची अपनी माँ से कह रही है, माँ देखो ना इन्होंने इतनी बड़ी दावत की, इतना बड़ा खाना किया, ऐसे धूमधाम से इन्होंने किया, हमने 3 दिन से कुछ खाया ही नहीं है, इन्होंने हमें भेजा ही नहीं। बस उस मजूसी के दिल पे लग गई। वो नीचे उतरा, उसने खाना लिया, दिरहम और दनानीर लिए, कपड़े लिए, सारी चीजें ली और उठाकर उनके घर के दरवाजे पे जाकर दस्तक दी। उन्होंने फरमाया कि आप ये खा लो। उन्होंने कहा नहीं नहीं हम तो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। आपने फरमाया नहीं, खा लो। उधर मेरे आका ख्वाब में आ गए। मेरे आका एक शख्स को ख्वाब में आया, कहा जाओ मजूसी से कह दो तेरी दुआ कबूल हो गई है, तेरी दुआ कबूल हो गई है। मजूसी के पास वो बंदा गया, सब लोगों से मिलने के बाद उससे पूछने लगा तू क्यों आया है? कहने लगा मैं इसलिए आया हूं, मेरे आका ने भेजा है कि आपकी दुआ कबूल हो गई है। मुझे पता नहीं आपकी दुआ क्या है, मुझे वो तो बता दो आप। बस मजूसी की आंखों में आंसू। उसने कहा पहले तो मुझे मुसलमान कर दो। पहले अपने बेटे को बुलाया, आजा बेटा तू भी मुसलमान हो जा, आजा तू भी मुसलमान हो जा। मैं मुसलमान हो चुका हूं। बच्चियों को बुलाया, घर वालों को बुलाया, सबको मुसलमान करने के बाद उसे कहा अब सुन तू मेरी दुआ क्या है। मेरी दुआ कोई नहीं है। मेरे पड़ोस में आले बैत रहते थे और मैंने उनसे प्यार किया है, उनसे मोहब्बत की है। वो गरीब थे, वो बेसहारा थे, वो लाचार थे, मैंने उन्हें सब कुछ अदा कर दिया। आपके नबी ने मुझे ईमान की दौलत अदा कर दी है। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अली जारी रहेगा। बस आखिर की तरफ जा रहा हूं मैं, आखिर की तरफ। अभी मैंने मोबाइल देखा नहीं है, पता नहीं क्या टाइम हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग दूर दराज से आए हैं, मैं तो करीब से हूं, चंद कदमों पे बस है, अभी है मेरा 10 मिनट है इंशाअल्लाह। आप लोग ज्यादा पसंद करते हैं वो जो खाते हैं जिसके अंदर वो मिक्स कीमा होता है, क्या कहते हैं उसके? आका आज मेरे हाथ का खाना खा ले। हम किधर चले गए?
बच्चों को दाल रोटी में बांधा हुआ है, खुद मरो अपने दोस्तों के साथ मरो मुसल्लम उड़ाने के लिए जा रहे हैं। उनका भी हक नहीं है क्या? बोले उनका भी हक है, उनको भी खिलाओ, तुम भी खाओ, सबको खिलाओ। अल्लाह ने दिया है तो बच्चों को पहले खिलाओ। बताओ आपको भी, दो माल के बारे में आपसे क़यामत के दिन नहीं पूछा जाएगा। एक माँ बाप पे खर्च किया हुआ, एक इन बच्चों पे खर्च किया हुआ। बीवी समेत, यहाँ बच्चे अकेले नहीं है, बीवी साथ है। और इन पे जो माल आप लेते हो, खर्च करते हो, जब आप घर आते हो अल्लाह करीम फौरन सदके का सवाब अता कर देता है। समझ आ गई? अब जी उसने कहा यार, पीछे टो लगा दी, चला गया उस घर पे, दस्तक दी, कहा ये तुम जो गोश्त बना रही हो ये हराम है। उसने कहा हमारे लिए जायज है। उसने कहा तुम्हारे लिए जायज है, कैसे? उसने कहा हम 10 दिन से भूखे हैं, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, ये यतीम बच्चियां हैं, इनके पास कुछ नहीं है, हमारे लिए तो जायज हो गया, जान बचाना फर्ज है। उसने कहा ओहो, उसने कहा सलमान, रबी बिन सलमान, तेरा हज यही हज है, छोड़ हज को, ये हज कर ले। गया जितनी रकम थी सबसे राशन लिया, कपड़े लिए, माल लिया, सारा उसके अंदर पैसे रखे, आटे के अंदर पैसे रख के उनको देकर चला गया। अब एक बच्ची ने हाथ उठाया, दुआ की मौला करीमा, ये हज पे जा रहा था, मौला इसने हमारा लिहाज रखा है, इसको हज का पूरा सवाब दे देना। दूसरी बच्ची ने हाथ उठाया, रस की बारी ला, ये हमारा सहारा बना है, मौला इस हज का सवाब कयामत तक देते रहना। उनकी मां ने हाथ उठाकर अर्ज की बारी ला, इसने मेरी बच्चियों की लाज रखी है, मुझ बेवा की लाज रखी है, मौला तू इसको इतना दे देना, इतना दे देना, फिर भी कम हो। अब सलमान बिन रबी खर्च करके चले गए, हाजी वापस आ गए। वो काफिले वाले जो थे ना, वो कहने लगे सलमान बिन रबी, सलमान बिन रबी, आप मुझे तो मिना में मिले थे। दूसरे ने कहा अराफात में आपसे मुलाकात हुई थी। तीसरे ने कहा हरम में तवाफ करते हुए मुलाकात हुई थी आपसे। चौथे ने कहा रमी करते वक्त मुलाकात हुई थी। ने कहा भाई मैं तो नहीं गया। पांचवा आया ना, उसने कहा सलमान बिन रबी, ये थैला तूने मुझे बाबे जिब्राइल पे दिया था, अपना थैला तो वापस ले ले। उसने कहा मैंने कोई थैला नहीं दिया। उसने कहा आपने मुझे बाबे जिब्राइल पे ये थैला दिया था, अपनी अमानत ले मेरे से। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब थैला खोला, खर्च कितने किए थे? 600 दिरहम चांदी के, मिले कितने? 600 दीनार सोने के। क्योंकि अल्लाह बढ़ाकर देता है, डबल करके देता है, ट्रिपल करके देता है, डबल करके दिए। सलमान बिन रबी सोच रहे ये क्या माजरा है। मेरे आका ख्वाब में आए, सलमान बिन रबी तूने 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 अल्लाह के बंदों का लिहाज रखा है। अल्लाह ने तेरे लिए एक फरिश्ता मुकर्रर कर दिया है जो हर साल तेरी तरफ से हज करेगा। कब तक? अर्ज की आका कब तक? फरमाया कयामत तक। ये बेहतर है या एक दफा करके आ जाओ। और बाज ने लिखा है कि ये भी सादात कराना था। बाज ने ये लिखा है कि ये भी सादात कराना था। फिर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलमान बिन रबी ताज्जुब नहीं कर, तूने 600 दिरहम खर्च किए थे, मेरे रब ने तुझे 600 दीनार अता किए हैं। समझ गए आप? ये है 11वीं शरीयत, ये है 11वीं शरीयत। गौसल बरा, जिस दरियाए दजना पे जो लोग सब्जियां काट कर फेंकते, मेरे अब्दुल कादिर खाते, दीन पढ़ते, देखा कि इधर तालिब इल्म ज्यादा आ रहे हैं, इधर तालिब इल्म ज्यादा आ रहे हैं। गौसे पाक दूसरे सेट पे चले गए।
दोस्त ने कहा अब्दुल कादिर इधर कुछ भी नहीं होता, उधर ही से चलते। आपने फरमाया नहीं ना, उधर दूसरे तुलबा को कुछ मिल जाता है, हमारे हिस्से का उन्हें मिल जाए तो ज्यादा अच्छा। अब्दुल कादिर के सच्चे मुरीद बनो, बनना है तो, वरना बनावटी रंग छोड़ दो, बनावटी रंग छोड़ दो। बनावटी रंग 2 फीट की जगह पे काम नहीं आएगा। सच्चे अब्दुल कादिर के मुरीद बनोगे तो 2 फीट में अब्दुल कादिर आके खड़ा हो जाएगा, कहेगा मौला मेरा मुरीद है, इसको पहले जन्नत में दाखिल कर, बाद में मैं दाखिल होगा। वरना कल अगर इमामुल अंबिया ने हमसे चेहरा फेर दिया, गौसल वरा ने चेहरा फेर दिया, तो हमारा क्या होगा? क्या होगा? हमारे अमाल, आज हमारे अमाल कहां तक पहुंच गए? अजानें हो रही है, कज़ा हो रही है, फिक्र ही नहीं। आप बताएं मुझे, ये मेरा बेटा बनकर, ये मेरा बेटा है, ये मदरसे नहीं जाए, स्कूल नहीं जाए, मैं इसको गुस्सा होता हूं, और नमाज नहीं पढ़े मैं गुस्सा नहीं हूं। हाँ आप बताएं ना, कोई बंदा गुस्सा हुआ है? पहले मैं नहीं होता, ये तो मेरा बेटा बताएगा आपको कितना गुस्सा होता है। कभी आपने अपने बच्चे को बोला है बेटा आपने आज कुरान पाक की तिलावत नहीं की, फिर कहते हो हमारे बच्चे बिगड़ गए, हमारे बच्चे बिगड़ गए। बिगाड़े किसने? तुमने तो बिगाड़े। गौसे पाक की माँ की तरह माँ बन जाए, मजाल बच्चा बिगड़ जाए। गौसे पाक की तरह बाप की तरह बाप बन जाए, मजाल बच्चा बिगड़ जाए। तमाशा बताया हमने। ना बाप अपना हक अदा कर रहा है, ना माँ अपना हक अदा कर रही है, औलाद बिगड़ती है, फिर दोनों सर मिला के रोते। पहले रो जाओ, पहले रो जाओ, पहले रो जाओ। जब पहले नहीं रोगे तो फिर रोना पड़ेगा। देखे ना अभी एक बच्ची, मासूम बच्ची बेचारी, उसका ऑपरेशन हो रहा था अस्पताल में, पेंडस का। आपकी सोशल मीडिया ने क्या तमाशा बना दिया, उस बच्ची पर कितना बुरा इल्जाम लगा दिया। किसी की बेटी थी यार, तुमने की फरमाया माँ बाप की इज्जत करानी है तो दूसरे की माँ बाप की इज्जत करो। काश के ये मुआशरा पलट जाए। हमारी कोशिश तो ये है कि आखिरी उम्र में काश इस मुआशरे को हम पलटा के रख दें। अल्लाह ये ताकत दे दे हमें, और हमारे कलाम में अल्लाह ये तासीर डाल दे, हमें खुद अमल की पहले तौफीक दे दे, और बाद में आप हजरात तक इसको कन्वे करने की हमें तौफीक दे दे। गौसे आजम बमने बेसरो सामा मददे, किबलाए दी मददे, काबाए इमाम मददे, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है, जो मेरा गौस है, जो मेरा गौस है, जो आपका गौस है, जो सबका गौस है। लाडला बेटा तेरा, वाह क्या जूदो करम, शाहे पता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। वाह अल्लाह करीम इस महफिल पाक में जो कुछ बयान हुआ इस पर मुझे और आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करीम इस महफिल पाक को अपने दरबार में कबूल फरमाए। वाखिर दवाया अल्हम्दुलिल्लाह।